हेलो एवरीवन। फर्स्ट पार्ट में हमने रीड किया था कि दीपक के गांव के चौराहे पर एक बड़ा सा होर्डिंग बोर्ड लटका हुआ बोर्ड देखते हैं और सारे गांव वाले उसके चारों तरफ इकट्ठे हो रहे होते हैं। द विलेजर्स हैड गैदर्ड होता है इकट्ठे होना अराउंड द बिग बोर्ड। बड़े बोर्ड के चारों तरफ सारे गांव वाले इकट्ठे हो रहे थे। गांव के लोग, विलेजर्स मीन्स जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण लोग बोलते हैं। एंड वर डिस्कसिंग इन एक्साइटेड वॉइसेस। एक्साइटेड मीन्स जब हम बहुत किसी चीज़ के बारे में खुश होते हैं, उत्सुक हो, ये प्रॉपर वर्ड होता है इसके लिए, उत्सुक हो जाना। जैसे कि आप लोग कोई कार्टून मूवी देखते हो, न्यू मूवी देखते हो और अपने फ्रेंड्स को उसके बारे में बताते हो, अरे ये उसमें ये हुआ था, फिर उसने ऐसे ऐसे किया। बहुत एक्साइटेड वॉइस में बहुत ही एक्साइट होकर गांव के लोग उस बोर्ड के बारे में, जो उस बोर्ड पर एडवर्टाइजमेंट की गई थी, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। दे सेड दैट, वो बोल रहे थे, दैट अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट मीन्स उद्योगपति, कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति वो सेटिंग अप अ स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 10 सराउंडिंग विलेजेस। सराउंडिंग मीन्स आस पास। इट मीन्स कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति आस पास के 10 गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल सेट करने वाला है, एक स्कूल ओपन कर रहा है। और वो स्कूल होगा आस पास के जो 10 गांव हैं उन गांव के बच्चों के लिए। ऑल द चिल्ड्रन वुड बी प्रोवाइडेड मीन्स उनको दी जाएगी, किसी को कोई चीज़ दी जाना मतलब प्रोवाइड करना। एजुकेशन, सभी बच्चों को शिक्षा, बुक्स और यूनिफॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स बिना कोई चार्जेस लिए उनसे सब बच्चों को एजुकेशन फ्री में दी जाएगी। इट वॉज ट्रूली ए ब्लेसिंग फॉर मैनी। ये बात कि एक स्कूल ओपन हो रहा है जिसमें सभी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकेंगे, बहुत से लोगों के लिए एक ब्लेसिंग मीन्स वरदान साबित हो रही थी। कि जैसे दीपक पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ नहीं पा रहा था, ऐसे और भी तो बहुत से गरीब बच्चे थे जो पढ़ना चाहते थे या जिनके पेरेंट्स उनको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो उनको पढ़ा नहीं पा रहे थे। उन सब लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई, एक आशीर्वाद साबित हुई। विद इन मंथ्स, कुछ ही महीनों में द स्कूल वॉज फंक्शनल। स्कूल शुरू हो गया। फंक्शनल मीन्स कार्यशील, मीन्स जब कोई चीज़ जिस काम के लिए, जिस पर्पज़ के लिए वो बनाई जाती है, उस काम के लिए को करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए, उसको बोलते हैं फंक्शनल। कुछ ही महीनों में स्कूल बनकर तैयार हो गया और वो काम के लिए रेडी था। इट मीन्स काम के लिए रेडी था मीन्स अब स्कूल बिल्कुल तैयार था, उसमें बच्चे एडमिशन लेने लगे थे। एंड दीपक वॉज वेरी हैप्पी टू रिज्यूम हिज स्टडीज़। और दीपक अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करके बहुत खुश था। और दीपक की मम्मी को भी उसी स्कूल में, जो नया स्कूल खुला था उनका, उसी सेम स्कूल में एक हेल्पर की जॉब उसको मिल गई। रिज्यूम मीन्स कि हमने कोई भी काम, प्ले, गेम कुछ भी है तो हमने स्टार्ट कर रखा है और कुछ टाइम के लिए गैप देकर उस काम को फिर से स्टार्ट कर देना, रीस्टार्ट कर देना, कंटिन्यू कर देना जहाँ से हमने छोड़ा था, जहाँ पर हमने उस काम को कुछ टाइम के लिए छोड़ा था, स्टॉप किया था, ब्रेक के बाद उसी काम को फिर से स्टार्ट कर देना। जैसे कि दीपक ने स्टडी से ब्रेक लिया था, 1 साल के लिए छोड़ दी थी और फिर से उसने उस स्टडी को स्टार्ट कर दिया, उसको बोलते हैं रिज्यूम करना। सेड द टीचर, दीपक के टीचर बोलते हैं कि दीपक, क्या तुम हम सब के लिए लेसन रीड कर सकते हो? कॉन्फिडेंटली रिप्लाइड, उसने बहुत कॉन्फिडेंटली मीन्स आत्मविश्वास पूर्वक, बहुत कॉन्फिडेंस से उसने जवाब दिया, यस मैम। ही रीड अलाउड, और उसने फिर जोर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, पॉपुलरली नोन एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये उनका फुल नेम था। A फॉर अबुल, P फॉर पाकिर, J फॉर जैन उलाब्दीन अब्दुल कलाम, और उनको हम बोलते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
उनको लोग प्यार से शॉर्ट फॉर्म में एपीजे अब्दुल कलाम बोलते थे। वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट, वो एक इंडिया के साइंटिस्ट थे जो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी थे। एक इंडिया के साइंटिस्ट तो थे ही, और वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को साउथ इंडिया में एक स्टेट है तमिलनाडु, और वहाँ पर एक सिटी है रामेश्वरम, वहाँ पर हुआ था। उनके फादर का नाम था जैन उलाब्दीन। एक नाव, कश्ती जो होती है, एक बोट के ओनर थे, एक बोट के मालिक थे। ओनर मीन्स मालिक। और उनकी मम्मी आशिमा एक हाउसवाइफ थी। वो एक बहुत ही गरीब फैमिली के थे, और उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में, अर्ली एज मीन्स छोटी उम्र में, कम उम्र में ही अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया था। जब जो गरीब लोग होते हैं बेटा, उनकी फैमिली में इतने पैसे नहीं होते कि वो सभी अपने नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। तो वहाँ पर छोटी एज में ही बच्चे भी अर्निंग करना, जैसे कि कोई चाय की शॉप पर काम कर रहा है, ढाबे में काम कर रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कहीं पर कोई साफ़ सफाई का काम कर रहा है, तो उनके जो बच्चे होते हैं ना, उनको भी बहुत ही छोटी एज में काम करना पड़ता है। और ऐसी ही पुअर फैमिली से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। कलाम जी को अपनी फैमिली से बहुत प्यार था। उनके मार्क्स एवरेज आते थे। एवरेज मार्क्स मीन्स बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं। वो स्टडी में एवरेज स्टूडेंट थे, मीन्स बिल्कुल डल भी नहीं थे और बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं थे। बट वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। लेकिन वो बहुत मेहनती थे और बहुत इंटेलिजेंट भी थे। मार्क्स तो उनके एवरेज आते थे, लेकिन वो बहुत मेहनत भी करते थे और बहुत इंटेलिजेंट भी थे। वो कई कई घंटों तक पढ़ते रहते थे, और उनका इंटरेस्ट था मेन स्पेशली इन मैथमेटिक्स में उनका बहुत इंटरेस्ट था। तो वो ज़्यादातर टाइम मैथ्स रीड करते थे, स्टडी करते थे। स्कूल के बाद कलाम जी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जैसे हमारे घरों में भी न्यूज़पेपर आते हैं ना, भैया लेकर आते हैं न्यूज़पेपर, तो वो दूसरों के घरों में जाकर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे स्टडी के बाद। क्या करने के लिए? टू अर्न मनी, ताकि उनको इससे पैसे मिल सकें अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने, फुलफिल करने के लिए। उन्होंने रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। एक बार क्या हुआ, अब्दुल कलाम ने जब अपना स्कूल कंप्लीट कर लिया, तो वो सेंट जोसेफ कॉलेज में चले गए। और वो कॉलेज कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली में, और जो मद्रास यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अपने स्कूल को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एडमिशन लिया सेंट जोसेफ कॉलेज में तिरुचिरापल्ली में, और वो मद्रास यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन की 1954 में, और उसके बाद वो मद्रास चले गए। ही मूव टू मद्रास, जिसको अब हम आजकल चेन्नई बोलते हैं। 95 में उसके बाद वो मद्रास चले गए टू स्टडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की स्टडी के लिए। नेक्स्ट स्टडी, हायर स्टडीज़ के लिए वो मद्रास चले गए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती है जिसमें एयरक्राफ्ट और जो एयर स्पेस में जो व्हीकल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। एक बार क्या हुआ, जो उनके कॉलेज का जो चीफ था, जो मेन हेड था, वो डॉक्टर अब्दुल कलाम के किसी काम से खुश नहीं था। उनको मतलब ज़्यादा डॉक्टर अब्दुल कलाम पसंद नहीं थे। तो उन्होंने उनको जो प्रोजेक्ट वर्क जो है वो वही देते थे सबको। तो उन्होंने अब्दुल कलाम को एक ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जो बहुत डिफ़िकल्ट था और जिसको कंप्लीट करने में बहुत से दिन, हफ्ते लगने थे। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम को बोला कि आप इस वर्क को 2 दिन के टाइम के अंदर कंप्लीट करके दिखाओ। और अब्दुल कलाम ने बहुत मेहनत की, वेरी हार्ड, बहुत मेहनत की एंड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। और उन 2 दिनों के अंदर ही उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दिखा दिया, टू द डीन सरप्राइज। इससे जो हेड था, कॉलेज का जो हेड था, वो बहुत सरप्राइज हो गया कि इतना मुश्किल प्रोजेक्ट था ये, और बहुत लंबा भी टाइम लेने वाला था,
और इसने 2 दिनों में ही वो वर्क कंप्लीट करके दिखा दिया। बेटा वीडियो लेंथी हो रही है, तो अब हम नेक्स्ट जो रहता है हमारा चैप्टर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।